welcome back to my YouTube channel Maths the Magic. This is Riya Chawla. Today we will discuss about polynomial. तो guys ये हमारी 2.5 एक्सरसाइज रहेगी and I make two parts of that video because there are lot of identities. इसके बीच में बहुत सारी identities होंगी. तो guys आज हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है that is a plus b की होल स्क्वायरिंग is equal to a स्क्वायरिंग plus b स्क्वायरिंग plus 2ab. तो गाइस ये आइडेंटिटी आपको याद भी रखनी है, बट इसके पहले मैं एक ट्रिक समझाना चाहती हूँ that is if you have given 2 plus x की होल स्क्वायरिंग, राइट. तो गाइस इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ 2 plus x and 2 plus x. जब भी ऊपर स्क्वायरिंग, क्यूबिक, लाइक ऐसी कोई भी वैल्यूज आती है, इसका मतलब होता है कि आपको उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, आपको उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. इन द सेम वे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. नाउ अगर मुझे दो पॉलिनोमियल को या दो कोई भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. हमेशा फर्स्ट जो भी एलिमेंट होगा दैट मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड अगेन फर्स्ट एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एलिमेंट, राइट. इन द सेम वे जब भी हम सेकेंड एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट सेकेंड वाला फर्स्ट के साथ होगा एंड सेकेंड वाला ही सेकंड के साथ होगा. तो गाइस इसके बीच में आपने ध्यान रखना है हमारे साइन का. जो भी साइन होगा आपस में साइन मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, वैसे के वैसे ही साइन मल्टीप्लिकेशन भी लगती रहती है, राइट. अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है हम कैसे करेंगे? 2 to the 4 2x द प्लस का 2 of x, राइट. नाउ x into 2 प्लस का 2 of x. नाउ x into x that is x squaring, राइट. और हमें पता है जब भी पॉलिनोमियल फॉर्म में कुछ भी आता है तो सबसे पहले हमें हमेशा ग्रेटर डिग्री वाली पावर रखनी पड़ती है. हियर इज एक्स स्क्वायर, तो आप सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर रखोगे, देन 2 plus 2 that is 4 that is 4x and plus 4. तो गाइस ये क्वेश्चन को आप इस वे से भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं होती है. जेन्युइन, इट इज अ जेन्युइन तरीका, हम बोल सकते हैं जेन्युइन ट्रिक of any multiplication of a polynomial, right. तो अगर हम इसमें आइडेंटिटी पुट करने का ट्राई करते हैं तो कैसे कर सकते हैं? we have a plus b. इट मीन सबसे पहले आपने करना क्या है? कंपेयरिंग करनी है पूरे चीज को. यहाँ पर हमारे पास है 2 plus x की होल स्क्वायरिंग. अगर मैं कंपेयर करती हूँ a plus b की होल स्क्वायरिंग के बीच में, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपकी आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, राइट. तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? स्टेप नंबर 2, फाइंड a एंड b. तो सबसे पहले इसको कंपेयर करके देखो आपके पास a की वैल्यू क्या आ रही है और b की क्या आ रही है. Here a is equal to 2 and b is equal to x, राइट. अब जो भी आपके पास a और b आएगा उसको डायरेक्टली आपने राइट हैंड साइड पे पुट कर देना है. वी हैव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो गाइस यहाँ पर a स्क्वायरिंग इट मींस 2 की स्क्वायरिंग. नाउ b स्क्वायरिंग प्लस b मींस x की स्क्वायरिंग प्लस 2ab. 2 multiply a will be 2 and x will be b, right. हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. here is 4, here is x square plus 2 into 2 that is 4x. अगर मैं इसको वापस से पहले ग्रेटर पावर लिखती हूँ तो हमारे पास x square plus 4x plus 4. तो यहाँ पर आपने देखा ये और ये दोनों के दोनों आंसर्स क्या आ गए? सिमिलर आ गए. तो गाइस फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी हमारी आइडेंटिटी को याद करना. अगर याद नहीं होती है बाय चांस तो आप किसी भी मल्टीप्लाई को, अगर कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाती है तो आप इसको ऐसे जेन्युइन भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट. नाउ टर्न टू द एग्जांपल्स. इससे पहले आप नेक्स्ट भी देख लो, वो भी बिल्कुल सिमिलर ही रहेगी. वी हैव इफ वी हैव a माइनस बी की होल स्क्वायरिंग. नाउ अगर मुझे यहाँ पर माइनस आ जाता है फिर क्या करेंगे हम? तो या तो आप इसको ऐसे वैसे भी सोल्व कर सकते हो, या तो इसकी आइडेंटिटी क्या रहेगी? जेन्युइन 2ab. जो भी हमारे पास इक्वेशन रहती है वो नेगेटिव हो जाती है और सब वैसे का वैसे ही रहेगा, राइट. a माइनस बी की होल स्क्वायरिंग विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. नाउ टर्न टू द लास्ट वन. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट इज अगर हमारे पास आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगर हमारे पास कभी भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आता है इज इक्वल टू क्या बनेगा? a माइनस बी एंड a प्लस बी. तो गाइस इसी को यही वे से हम उस क्वेश्चन को भी सोल्व करने का ट्राई करते हैं. अगर हमारे पास कभी आ जाता है 2 माइनस एक्स एंड 2 प्लस एक्स, राइट. अब मेरे पास ये बड़ा हुआ है तो इसको करने के लिए कोई आइडेंटिटी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आपको वो याद नहीं होती तो हम क्या कर सकते
सकते हैं। जनरल आप इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई बाय 2 into 2 and then 2 into x, then again माइनस एक्स को 2 से करोगे, फिर माइनस एक्स को ही हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो होगा क्या, 2 into 2 that is 4, 2 into plus x that is 2 of x, minus x into 2 that is minus 2x, minus x into x will be x square, right? तो यहाँ पर होगा क्या, 2x और 2x दोनों सेम है। जब भी इंटीजर सेम विद ऑपोजिट साइन, आपको पता होना चाहिए जब भी हमारे पास कोई वैल्यू सेम आती है विद ऑपोजिट साइन होता है, वी कैन कट आउट, इसको हम कट कर सकते हैं। तो ये दोनों कट आउट हो जाएंगे, वी हैव 4 plus x square। अब यहाँ पर आपको पता है सबसे पहले हम बड़ी वाली रकम लिखते होते हैं, तो x square प्लस 4 हमारा जो होगा वो आंसर होगा। नाउ हम इसको अभी आइडेंटिटी से करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले हमने देखना है कि आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, दैट इज थर्ड वन। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, फाइंड a एंड b। यहाँ पर अगर आप a और b को फाइंड करते हो कंपेयर करके, आपके पास क्या रहेगा, वी हैव a minus b and a plus b। Here a is 2 और where b is x, right? तो गाइस a और b भी हमें आइडेंटिफाई करना था, वो भी हो गया। नाउ टर्न टू द पुट, लेफ्ट हैंड साइड के बीच में इसमें पुट कर सकते हैं here a square minus b square, right? तो a क्या है, that is 4, a square it means 2 into 2 that is 4 minus b squaring that is x square। सॉरी गाइस, यहाँ पर आपने देखा होगा जब माइनस एक्स को एक्स के साथ करोगे वी विल गेट माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट? तो यहाँ पर माइनस आया, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पर भी हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों आंसर क्या आ जाएंगे हमारे पास, सिंपल। तो गाइस अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल के ऊपर। तो गाइस फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या रहेगा, हेयर 2x plus 1 की होल स्क्वायरिंग, राइट? तो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज 2x plus 1 की होल स्क्वायरिंग। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपने करना क्या है, हमें आइडेंटिटी एग्जामिन करनी है, कौन सी लग रही है, हमें लग रहा है इसके बीच में a plus b की होल स्क्वायरिंग इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया, दैट इज आवर फर्स्ट स्टेप नंबर 1। नाउ स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा, एग्जामिन a एंड b, आइडेंटिफाई a एंड b। तो गाइस यहाँ पर आप इन दोनों को कंपेयर करो, ये लेफ्ट हैंड साइड को ही हम कंपेयर करेंगे कि उसके जैसे ही दिख रही है थोड़ी सी। तो यहाँ पर a क्या होगा, दैट इज 2x। गाइस यहाँ पर बहुत लोग गलती कर देते हैं, वो यहाँ पर इसको सिर्फ 2 ही मान लेते हैं या फिर x ही मान लेते हैं। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है कि जो भी यहाँ पर गिवन है वो पूरा का पूरा a रहेगा, जो यहाँ गिवन है वो पूरा का पूरा b रहने वाला है। तो हियर a इज इक्वल टू 2x, b इज इक्वल टू 1। जब भी हमने ए बी एग्जामिन कर लिया, बस हमारा बिल्कुल लास्ट स्टेप रहता है, दैट इज पुट ऑल द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इनटू राइट हैंड साइड। गाइस यहाँ पर ए और बी की वैल्यू आपके पास आ गई, इसको आप राइट हैंड साइड पे पुट करोगे तो कैसे कर सकते हैं हम, ए स्क्वायरिंग मतलब 2x की होल स्क्वायरिंग प्लस b मीन्स 1 की होल स्क्वायरिंग प्लस 2 इंटू ए मीन्स 2x। जहां जहां पर a होगा वहां पर आपने 2x पुट करना है, जहां जहां पर आपको b दिखेगा वहां पर आपने 1 पुट करना है। इन द सेम वे आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ये। देन आपका काम क्या रहेगा, सोल्व करना। तो इसको सोल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 to the 4, x को भी स्क्वायरिंग करोगे यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 to the 4 इंटू एक्स। तो गाइस यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 4x। गाइस यहाँ पर भी क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, लेकिन हम कहते हैं हमेशा इसको एक पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखना है। पॉलिनोमियल की फॉर्म में जब भी लिखेंगे इट मींस इसकी जो भी पार्ट्स होंगी, एक्सपोनेंट्स होंगी, वो हमेशा रिड्यूस होकर जानी चाहिए। तो यहाँ पर रिड्यूस होकर जानी चाहिए, इसका मतलब पहले आप लिखोगे एक्स स्क्वायर वाली, देन एक्स वाली, देन कांस्टेंट टर्म। हमारे पास ये आ जाएगा इसका आंसर। नाउ टर्न टू द सेकंड वन। सेकंड हमारे पास क्या बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, राइट? तो गाइस सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, आइडेंटिटी देखना कौन सी लग रही है इसके ऊपर। तो हमारे ऊपर यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पर आइडेंटिटी हमारे पास कौन सी लग रही है, ये थर्ड वाली। तो
यहाँ पर इसकी जैसी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, इसमें ए और बी आइडेंटिफाई करना। यहाँ पर गाइस बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ए और बी के ऊपर। गाइस यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है, अब आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल दिख रही है, राइट, बट हियर इज ए स्क्वायरिंग। यहाँ पर गाइस बच्चे क्या करते हैं, ए स्क्वायरिंग को ही पूरा का पूरा ए मान लेते हैं। इट मींस वो क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर दैट इज ए, 9y स्क्वायर दैट इज बी। यहाँ पर आपने गलती नहीं करनी है, वहां पर हमारे पास ए स्क्वायर है और यहाँ पर भी ए स्क्वायर टाइप का कुछ बड़ा होगा, हमें बट ए चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करेंगे। ए स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है हमें, तो इसका मतलब ए क्या होगा, ओनली एक्स, राइट। इन द सेम वे बी स्क्वायर की जगह पे हमें दिख रहा है 9y स्क्वायरिंग, राइट, हमें सिर्फ और सिर्फ b चाहिए। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, आप देखो 9 को आप क्या लिख सकते हो कि वो स्क्वायरिंग फॉर्म में बन जाए। यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है, 9 को आप लिख सकते हो दैट इज 3 और y ऑलरेडी है, तो दोनों की स्क्वायरिंग ऊपर लग जाएगी, यू विल गेट 3y, राइट। तो गाइस यहाँ पर फिर से एक बार देख लो, आपके पास b स्क्वायर है जो वो 9y स्क्वायर है। बच्चे क्या करते हैं, y स्क्वायर होता है, स्क्वायर हटा देते हैं और सिर्फ 9y आपका b लग जाता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है, आपने देखना दोनों के ऊपर स्क्वायरिंग वैल्यू होनी चाहिए, सो दैट ये स्क्वायर और ये स्क्वायर को आप कैंसिल आउट कर सको, बची हुई रकम आपका आंसर हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है, पहले 9 को भी आपने स्क्वायरिंग की फॉर्म में लेके जाना है, दैट इज 3 इंटू 3 दैट इज 9, और फिर आप b की वैल्यू निकाल सकते हो। बस b, a और b हमारा हो गया। अब नाउ पुट द राइट हैंड साइड में जहां जहां a वहां पर x, जहां b वहां 3y, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस 3y, x प्लस 3y, ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। नाउ टर्न टू द थर्ड वन गाइस, हमारे पास थर्ड एग्जांपल क्या है, दैट इज 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायरिंग, राइट। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपका काम क्या होगा, इसमें आइडेंटिफाई करना कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी आपकी यूज हो रही है। मेरे अकॉर्डिंग इसके बीच में तीनों साइन प्लस के हैं, एक स्क्वायरिंग है, लास्ट स्क्वायरिंग है, और बीच में कुछ 2ab टाइप का कुछ पड़ा है। इट मीन्स हम यहाँ पर कौन सी लग रही है, फर्स्ट वाली विद राइट हैंड साइड। अब इसके बीच में आपके पास ये नहीं गिवन, तो आपको ये बनाना पड़ेगा, और आपके पास गिवन क्या है, ये, राइट। तो गाइस यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले अब आपका काम क्या रहेगा, ये देख लिया, आइडेंटिटी देख ली कौन सी लग रही है। नाउ टर्न टू द आइडेंटिफाई ए एंड बी। ए और बी क्या होगा, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पर ए स्क्वायर है किसके इक्वल, 49 ए स्क्वायर के इक्वल। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 49 ए स्क्वायर, राइट। हमें सिर्फ ए चाहिए। तो गाइस यहाँ पर फिर से वही बात आ रही है, ये स्क्वायर हटाने के लिए ये इसके पास स्क्वायरिंग है पड़ी, राइट, बट 49 के पास भी स्क्वायरिंग होना जरूरी है, तभी पूरी स्क्वायर कैंसिल आउट होगी। तो 49 को आप चेंज करोगे इन द फॉर्म ऑफ 7 स्क्वायरिंग, और वहां पर ए स्क्वायरिंग आपके पास ऑलरेडी है। अब दोनों के ऊपर स्क्वायरिंग आ गई, तो अब आप स्क्वायरिंग जो है वो दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर सकते हो। तो अब हमारे पास क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7a की होल स्क्वायरिंग। अब होल आ गया, तो अब ये स्क्वायरिंग से कैंसिल आउट, यू विल गेट a इज इक्वल टू 7a। यहाँ पर a से कैंसिल आउट नहीं करना, a को आप कुछ भी लगा लो, यहाँ पर ये सिर्फ एक आइडेंटिटी का काम कर रहा है और ये हमारा एक क्वेश्चन का काम कर रहा है। इन द सेम वे अगर मैं b के बारे में बात करती हूँ, हियर b स्क्वायर इज इक्वल टू 25b स्क्वायरिंग, राइट। इसको नहीं लेना है, दैट इज आर 2ab, क्योंकि इसके बीच में स्क्वायरिंग वैल्यू कोई भी नहीं है। 25b स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ रहा है, b स्क्वायर। अगर मैं b स्क्वायर को कंपेयर करती हूँ इज इक्वल टू 25b स्क्वायर के साथ, ये स्क्वायर तब कटेगा जब 25 भी एलिमेंट जो है वो स्क्वायरिंग में आएगा, राइट। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा इसको बनाने का, तो मैं इसको 5 इंटू 5 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर b आ जाएगा 5b की होल स्क्वायरिंग, इट इज इक्वल टू b स्क्वायरिंग, राइट। तो यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, यू विल गेट b इज इक्वल टू 5 ऑफ b। गाइस यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है, ये जो b है वो हमारा आइडेंटिटी का है, यहाँ x y z कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये जो है हमारा क्वेश्चन का b है, राइट। तो अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारे पास a और b आ गया दोनों ही। यस गाइस, तो यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन इज 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस
25b स्क्वायर, राइट। सबसे पहले मैंने देख लिया आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, दैट इज a प्लस बी की होल स्केलिंग इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास आइडेंटिटी लग रही है। इसमें से हमने देख लिया a और b को आइडेंटिफाई करना था। a हमारे पास आ गया दैट इज 7a, b हमारे पास आ गया दैट इज 5 ऑफ b, राइट। अब थर्ड स्टेप क्या रहता है हमारे पास, सिंपली जहां a वहां 7a, जहां b वहां 5 ऑफ b आपने पुट करना है और आंसर को दे देना है बस, और कुछ सोल्व नहीं करना। गाइस यहाँ पर आपके पास ये चीज गिवन थी तो ये बनाना है, अगर ये गिवन होती है तो आपको वो बनानी होती है, राइट। जहां a वहां पर हम लिख देंगे 7a, जहां b वहां हम लिख देंगे प्लस 5 ऑफ b की होल स्क्वायर। यहां तक हमारा आंसर खत्म, दैट्स इट। नाउ टर्न टू द लास्ट एग्जांपल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल रहेगा आपके लिए और ये लास्ट है तो इससे काफी क्लैरिटी हो जाएगी। तो गाइस हमारा एग्जांपल है क्या इसके बीच में, तो गाइस एग्जांपल क्या है हमारे पास, दैट इज 105 मल्टीप्लाई 106, राइट। तो गाइस यहाँ पर उसने क्वेश्चन ऐसा लिखा था जो मैंने मेंशन नहीं किया, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन यू हैव टू सॉल्व इट, दैट्स इट। अब आपको क्या करना है गाइस, बहुत सारे बच्चों के माइंड में आएगा कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे हम अपने जूनियर स्टैंडर्ड में करते हैं वैसा भी कर सकते हैं, बट उसने स्पेशली मेंशन लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। हमने अपने मल्टीप्लीकेशन से सोल्व नहीं करना और जो भी आइडेंटिटी हमने पढ़ी है उसी से ही सोल्व करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ आप कैसे कर सकते हो, आप देखो यहाँ पर 105 एंड 106 आपके पास ये डिजिट है, इसको आप टू पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो सो दैट आपके पास a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी समथिंग ऐसा बन जाए। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ब्रेक करती हूँ, आई हैव टू राइट 100 प्लस 5, और अगर मैं इसको करना चाहूंगी मल्टीप्लाई की जगह आप डॉट भी लिख सकते हो और यहाँ भी आ जाएगा 100 प्लस 6। तो गाइस इसकी भी एक आइडेंटिटी आपके पास गिवन होती है आपकी बुक में, बट मेरे अकॉर्डिंग इसको आपको लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही जनरल आप कर सकते हो। इसके बीच में क्या करेंगे हम, जैसे मैंने पहले भी क्लियर किया था, फर्स्ट डिजिट जो भी होगी वो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट के साथ भी, फर्स्ट डिजिट ही मल्टीप्लाई होगी सेकेंड के साथ भी विद साइन, राइट। इन द सेम वे जो भी सेकंड डिजिट होगी वो भी फर्स्ट के साथ, सेकंड डिजिट भी सेकंड के साथ। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 100 इंटू 100 प्लस 100 इंटू 6 600 500 5 इंटू 100 दैट इज 500 प्लस का प्लस 5 इंटू 6 दैट इज 30, राइट। ये करोगे मल्टीप्लाई कितनी हो जाएंगी, टोटल 4 zeros हो जाएंगी। यहाँ पर 11 0 आ जाएगा अगर हम ऐड करते हैं और यहाँ 30 हो जाएगा। इन सबको भी आप ऐड करते हो, आपके पास क्या बन जाएगा, ये भी ऐसे भी आप ऐड कर सकते हो और ये आ जाएगा 30। यू विल गेट 0 3 1 1 एंड 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 1 1 3 0। ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो भी मेरी अच्छी लगेगी और इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही आपके पास आएगा।